अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने का अपना ही एक अलग मजा है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन में लगता है लॉजिक, और लॉजिकल क्वेश्चंस करने में एक अलग ही मजा आता है। तो देखते हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, रिदम इज रिलेटेड टू म्यूजिक इन द सेम वे एज डिजाइन इज रिलेटेड टू। रिदम का संबंध जिस प्रकार से म्यूजिक से है, उसी प्रकार से हमें बताना है कि डिजाइन किससे संबंधित होगा। तो रिदम म्यूजिक में होता है, ठीक है। डिजाइन आर्किटेक्ट, बिल्डिंग ब्यूटी और सिमेट्री। तो डिजाइन का जो संबंध है वो है हमारा आर्किटेक्ट से। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ड ऑन द एनालॉजी गिवन फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस 11:13 प्रोपोर्शनल टू 17:, व्हाट। अब एनालॉजी के अकॉर्डिंग अपने को इसको सॉल्व करना है, तो कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा। 11 से 13 कैसे हुआ होगा? अगर बात करें 11 की, तो 11 कौन सा नंबर है? 11 ऑड नंबर है। क्या प्राइम नंबर भी बन रही है? हाँ, प्राइम नंबर भी है, तो ये ऑड प्राइम नंबर है। 11 से 13 हुआ तो 17 से क्या होना चाहिए? 11 में +2 करते हैं तो 13 आता है, और 11 के जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर भी क्या होता है? 13 होता है। तो इस हिसाब से 17 के जस्ट बाद वाला ऑड प्राइम नंबर क्या होगा? 19। तो यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों 19। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इफ FHPKMEG मीन्स GOLF golf, then what does RTSUHJBDJL stand for? चलो इसको सॉल्व करते हैं। आप भी सॉल्व करें एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग। ए है, बी है, सी है या डी ऑप्शन है। चलिए, FHNPKMEG को ये लिख रहा है GOLF। कैसे लिख रहा है अभी नहीं मालूम, लॉजिक अभी सोचेंगे, बट GOLF लिख रहा है। तो फिर इसने क्या मांगा है वो भी लिख लेते हैं, RTSUHJBDJ और L। ठीक है। अब हम ये सोचते हैं कि FHNPKMEG से इसने GOLF कैसे लिखा होगा। बात करते हैं, F के बाद G आता है, G के बाद H आता है, तो G तो मिल गया कि भाई यहां पर इसके बाद क्या आएगा, हमारा G आएगा। तो F के बाद G छूट गया और फिर H आ गया। अब NOP, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं N के बाद O आता है, O के बाद क्या आता है? P। मतलब एक एक लेटर छूट रहा है इस तरह से। अब K से स्टार्ट करना है, ना कि P से कंटिन्यूएशन में नहीं चलना है। F के बाद G करा, G के बाद H आया, N के बाद O, O के बाद P, K के बाद L, L के बाद M, E के बाद F और F के बाद G। अब इसको ऊपर को देखते हैं, क्या ये GOLF गोल्फ बन गया? तो ये रहा G, ये रहा O, ये रहा L और ये रहा हमारा F। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा गोल्फ, GOLF। उसी प्रकार से हमें क्या बनाना है? RTSUHJBDJL को बनाना है। R के बाद क्या आ जाएगा? S, फिर T हो जाएगा। फिर S से स्टार्ट करना है, S के बाद क्या आएगा? T, T के बाद U, H के बाद क्या आएगा? I, I के बाद J, B के बाद क्या आएगा? C, C के बाद D, J के बाद क्या आएगा? K, K के बाद L। यानी कि इसको अगर हम बनाएंगे तो ये बनेगा हमारा STICK, दैट इज स्टिक। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है लॉजिक? वो क्या कर रहा है, F के बाद G को छोड़ के H लिख रहा है, फिर कंटिन्यूएशन में नहीं है, N के बाद O छोड़कर P लिख रहा है, फिर K के बाद L छोड़कर M लिख रहा है, E के बाद F छोड़कर G लिख रहा है। तो उससे बना हमारा GOLF गोल्फ। तो इसी तरह से हम इसमें भी पैटर्न फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ B इज इक्वल टू 2, K इज इक्वल टू 11, MAN इज इक्वल टू 0, SIN इज इक्वल टू 14, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट। अब क्या लॉजिक फॉलो कर रहा है वो अपने को समझना पड़ेगा। चलो देखते हैं। उसने बोला है B इज इक्वल टू 2 है, B 2 है, तो क्योंकि B सेकंड प्लेस पे आता है तो 2 ही होगा। उसके नंबर प्लेस के हिसाब से बात करें तो 2 ही होता है B का, और K का क्या होता है? 11। तो ठीक है, ये नंबरिंग के हिसाब से बता रहा है। अब MAN को इसने 0 कैसे लिखा, ये हमें समझना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, SIN को इसने 14 कैसे लिखा, वो भी हमें समझना पड़ेगा। तब कहीं जाके हम बता पाएंगे कि हॉट को हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, अपन लॉजिक लगाते हैं। पहले तो नंबरिंग लिखते हैं, क्योंकि नंबरिंग का इशारा उसने कर ही दिया है, तो क्यों ना नंबरिंग लिख लें। M कितने पर आता है? 13 पर, 13 लिख लिया।
ए 1 पर आता है 1 लिख लिया, एन 14 पर आता है 14 लिख लिया, ओ 15 पे आता है 15 लिख लिया। इस तरह से हम हर लेटर को नंबरिंग देंगे। एस कितने पर आता है दोस्तों आप बताएं? इजोर टी, टी के बाद पी क्यू आर एस टी यू एस टी मतलब 19 पे आएगा, है ना। इजोर टी में जो टी है वो आता है 20 पर, तो उसके जस्ट पहले एस आता तो एस कितने पर आएगा? 19 पर। आई 9 पर आता है दोस्तों, और एन 14 पर आता है, तो 19 9 और 14 हो गया, और ये रहा हमारा 14। ठीक है, अब हॉट का बनाना है, तो पहले हम ये सोचे कि मैन का जवाब 0 कैसे है, जबकि 15 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वो ओ नहीं है, 0 है दोस्तों। ये हमारा 15 नहीं होगा, 0 है वो। ये भी 14 नहीं होगा क्योंकि नंबरिंग दी हुई है, तो दिस इज नॉट द ओ, इट इज व्हाट, इट इज 0। यहाँ पे मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि मैं क्लियर हो, तो ये 0 है। एम ए एन को अगर उसने 0 लिखा है, एस आई एन को अगर 14 लिखा है, तो हॉट को क्या लिखेगा ये पूछा है। अब अपन अपना लॉजिक लगाते हैं। एम 13 पर आता है, ए 1 पर आता है, और एन कितने पर आता है? 14 पर, और 0 इसने लिखा है, तो 13 प्लस 1 दैट इज 14, और 14 में से 14 को इसने अगर ऐड किया होता तो आता 20 है, तो 13 प्लस 1 दैट इज 14, 14 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0। यानी कि एम वाले प्लेस वाले नंबर को और ए वाले प्लेस वाले नंबर को ऐड किया है, और उसमें से माइनस किया है एन वाले प्लेस वाले नंबर को, यानी कि 13 प्लस 1 दैट इज 14, 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्लियरली दिख रहा है? ठीक है, क्या ये लॉजिक सिन में बैठ रहा है? अगर ये सिन में बैठता है तो पक्का फिर हम मॉड को लिख पाएंगे। सिन का देखते हैं। एस 19 पर आता है, आई 9 पर आता है, एन 14 पर आता है। क्या 19 और 9 को ऐड करके क्या होगा? 19 और 9 28, या 28 को माइनस करेंगे, 28 में से माइनस 14 करेंगे तो क्या 14 आएगा? यस। तो फिर ये भी करेक्ट हो गया, मतलब ये भी करेक्ट हो गया और ये भी करेक्ट हो गया। तो इस हिसाब से हॉट का भी हम इसी लॉजिक के साथ बना सकते हैं। क्या आप बताएंगे एच कितने पर आता है? ओ 15 पर आता है, ई एफ जी एच, एफ 6 पर होता है, जी 7 पर होता है, एच 8 पर होता है, तो ये 8 हो जाएगा। टी कितने पर आता है? 20 पर। ठीक है, तो 8 प्लस 15, यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 प्लस 15 और माइनस का 20, दैट इज 23 माइनस 20, यानी कि क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो हॉट को हम 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है इसके लिए कोई? हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट भी लिख सकते हैं, और अगर इसके अलावा कोई लॉजिक आपके दिमाग में आ रहा था, उसको भी कमेंट कर सकते हो कि सर मैं ऐसे नहीं ऐसे सोच रहा था, फिर यही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स इनटू, इनटू मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स प्लस, देन 15 माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू क्या होगा? ये हमें निकालना है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। भाई वो क्या कर रहा है? माइनस को क्या बोल रहा है? माइनस को बोल रहा है मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर देते हैं डायरेक्टली। प्लस को किससे रिप्लेस कर रहा है? प्लस को लिखता है वो माइनस, तो माइनस 10। इंटू को क्या करना है? डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे 5, और डिवाइड को क्या करना पड़ेगा? प्लस, प्लस, और ये क्या आ जाएगा हमारा 5। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या लगेगा? बॉड मास रूल। सबसे पहले डिवाइड होता है तो पहले डिवाइड ही करेंगे, बाकी को नहीं छेड़ेंगे। तो डिवाइड किया, 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2 प्लस 5। डिवाइड हो गया तो अब किसका नंबर है? मल्टीप्लाई का, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू 3 दैट इज 45, माइनस 2 प्लस 5, एंड 45 प्लस 5 माइनस 2 हो जाएगा ये, तो दैट इज 50 माइनस 2, यानी कि 48। तो 48 क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ लेफ्ट साइड एरो स्टैंड्स फॉर प्लस, राइट साइड एरो स्टैंड्स फॉर माइनस, upward side arrow stand for divide and downward side arrow stand for multiply, और ये क्या है? पावर वाला साइन। ठीक है, इस तरह का एरो मतलब पावर वाला साइन। स्टैंड्स फॉर इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इन साइंस को बदलकर, जो हमारे नोटेशन है मल्टीप्लाई डिवाइड वाले, उसमें कन्वर्ट करके, और फिर हमें पता करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये तो एक एक करके ही चेक करना पड़ेगा, बिना उसके हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो चलो पहले वाले पे अप्लाई करते हैं। 3 एरो 6, फिर ये 2, फिर इस साइड एरो, फिर इस साइड एरो, और फिर पावर वाला, और फिर 5। ठीक है, तो डाउनवर्ड एरो किसको बता रहा है? मल्टीप्लाई को, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। अपवर्ड एरो किसको बता रहा है? डिवाइड को, तो डिवाइड से रिप्लेस कर देंगे, और लेफ्ट साइड प्लस 3 और राइट साइड माइनस 6, और ये इज इक्वल टू
5। क्या ये करने पर दोनों LHS और RHS इक्वल आते हैं? देखते हैं। 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 18। नहीं सर, पहले डिवाइड करना है। तो 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 3 आएगा। बिल्कुल, पहले डिवाइड ही होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा। 3 3 9 प्लस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 5, दैट इज 7 इज इक्वल टू 5, जो कि नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे। बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन क्या है? 2 एरो 5 एरो 6 एरो 2 और पावर 6, इस तरह का क्वेश्चन है। करते हैं, साइन रखते हैं। डाउनवर्ड एरो किसको दिखा रहा है? मल्टीप्लाई को, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो गया। राइट साइड एरो किसको दिखा रहा है? माइनस को, तो माइनस का 6 हो गया। लेफ्ट साइड एरो +2 और ये इज इक्वल टू 6। क्या ये सही है? चेक करते हैं। 5 2 क्या हो जाएगा? 10। 10 माइनस 6, गलत सर, 10 माइनस 6 नहीं करना, पहले ऐड करेंगे। बोर्ड मास रूल का विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो 10 + 2 दैट इज कितना हो जाएगा? 12। 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, यानी कि 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आया 6 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये वाली इक्वेशन बैलेंस हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब एक बार और आप रिचेक कर सकते हो, बट ऑप्शन नंबर बी को ही रिचेक करना है, बाकी को चेक नहीं करना है, वही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इफ OWL इज इक्वल टू 50 एंड n इज इक्वल टू 14, देन टाइम इज, कैसे लिखेंगे टाइम को? करते हैं सॉल्यूशन। देखो, OWL को आखिर इसने 50 कैसे लिखा होगा? नंबरिंग करके देखते हैं। अल्फाबेट्स की नंबरिंग से बेहतरीन क्या हो सकता है? और इसने एक और नोटेशन दिया है, n इज इक्वल टू 14 है, तो यहीं से हिंट मिल गई कि अगर ये n को 14 लिख रहा है तो सभी लेटर्स की नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ये 15 पे आता है। W कितने पर आता है दोस्तों, आप बताएं? T के बाद STU, T के बाद UVW, यानी कि 21 22 23, मतलब W आएगा 23 पर। L कितने पर आता है? L आता है 12 पर। तो 15 + 23 + 12 क्या 50 होता है? देखते हैं एक बार करके। 15 + 23 दैट इज 38 और 38 + 12 दैट इज 50, यानी कि सम तो हो रहा है, तो फिर सम ही होगा 50। n इज इक्वल टू 14, तो फिर टाइम को निकालना बहुत इजी हो जाएगा। टी कितने पर आता है? 20 पर। आई कितने पर आता है दोस्तों? 9 पर। एम कितने पर आता है? 13 पर। और ई कितने पर आता है? 5 पर। मतलब इन सभी का हमें टोटल लगाना है। तो 20 + 9 + 13 + 5 कितना हो जाएगा? 9 + 5 दैट इज 14। 14 + 13 27। 27 और 20 47। एक बार और रीचेक करेंगे। ओ डब्ल्यू एल में ओ 15 पर आता है, डब्ल्यू 23 और एल आता है 12 पर। तो 15 + 23 + 12 कितना हो जाएगा? 50। एन 14 पर है, ठीक है। टाइम में टी 20 पे आता है, आई 9 पे आता है, एम 13 पर आता है और ई 5 पर आता है। 13 + 5 दैट इज 18। 18 + 20 दैट इज 18 + 20 दैट इज 38। 38 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 47। तो ये फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ सिंबल्स विच विल फिट इन द गिवन इक्वेशन। भाई, हमें ये बोला है कि इस फिल इन द ब्लैंक में आप ऐसे नोटेशन रखें जिससे ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस तो करना पड़ेगा, ठीक है। पहले ऑप्शन नंबर ए को रखते हैं, क्या होता है देखते हैं। प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 5 में 0 ऐड करो तो 5 आएगा, फिर +5 और -3 इज इक्वल टू 20। 5 5 10, 10 - 3 इज इक्वल टू 20, दैट इज 7 इज इक्वल टू 20, जो कि नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब बी को ट्राई करेंगे। 5 × 0 मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, +3 और मल्टीप्लाइड बाय 5, क्या ये 20 के इक्वल होता है? करके देखते हैं सर। 5 × 0 दैट इज 0, ठीक है। +3 × 5 दैट इज 15 इज इक्वल टू 20। ना ना ना, 15 डज नॉट इक्वल टू 20। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हम लोगों ने? 15 5 × 0 +3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और इज इक्वल टू 20। तो 5 3 15, 5 × 0 0, तो ये 15 डज नॉट इक्वल टू 20। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब सी पर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। तो पहले -5 - 0 एंड देन +3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 20। क्या ये होगा? चेक करते हैं। 5 - 0, तो वो माइनस तो करना नहीं, पहले पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको ऐसे रखेंगे। 5 - 0 + 3 × 5 दैट इज 15
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, और 5 माइनस 0 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20। तो ये हो गया दोस्तों 20 इज इक्वल टू 20, यहाँ पर लिख सकते हैं। एक सेकंड, चलो ऊपर ही लिख देता हूँ। तो ये आ गया हमारा 20 इज इक्वल टू 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया एंड इक्वेशन बैलेंस भी हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आपके मन में लग रहा होगा सर ऑप्शन नंबर डी होता तो क्या हम 3 पे ट्राई करते फिर 4th पे आते। बिल्कुल ऐसा तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो और अलग से लॉजिक लगा ही नहीं सकते। हाँ, थोड़ा सा लॉजिक ये लगा सकते हो कि ऐसा क्या, किसको मल्टीप्लाई, मतलब किन दो नंबर्स के बीच में हमें मल्टीप्लाई रखना चाहिए, किसमें प्लस रखना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड लगा सकते हो, बट ज्यादा तो नहीं। एक दो ऑप्शन तो चेक करने ही पड़ेंगे, तब कहीं जाके आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ एसओ एंड सन इज इक्वल टू एस 678, टी एन 10 इज इक्वल टू एन 948 की, तो स्टोन इज इक्वल टू क्या होगा। एन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है 678 से, और टी एन 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है 948 से। एसओ एन को रिप्रेजेंट 678 से, टी एन को रिप्रेजेंट 948 पे। अगर अपन लेटर्स के हिसाब से जाएं तो एन 8 से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ भी एन 8 है, ठीक है। एस 6 से, ओ 7 से, टी 9 से। ओके, अब हमें चाहिए स्टोन। तो स्टोन में क्या ये सारे लेटर्स आ जाएंगे, देखते हैं करके। एस मिल गया 6, तो यहाँ 6 रख दिया। टी कितना मिला 9, 9 रख दिया। ओ कितना है 7, तो 7 रख दिया। एन 8 है, तो 8 भी मिल गया, और इत्तेफाक से ई भी मिल गया, मतलब कुल मिला के सब कुछ मिल गया। नहीं सर, एग्जामिनर ने इस तरह से क्वेश्चन ही डिजाइन किया था ताकि हमें सब मिल जाए। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो गया, बट इसी में अगर थोड़ा सा लंबा खींच देंगे तो ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखने वाला हो जाएगा कि भाई कहाँ एन हो रहा है, कहाँ पी हो रहा है, कहाँ क्यू हो रहा है और कहाँ ओ हो रहा है। तो सब ध्यान रखना पड़ेगा। अब तो बहुत सिंपल है, डायरेक्टली दे दिया उसने, एक जगह एस ओ एन लिख दिया, एक जगह टी एन लिख दिया, और हम आराम से ढूंढ पाए कि एस टी ओ एन को हम लिख पाएंगे 6 9 7 8, और ई नहीं दोस्तों, ये ई नहीं है, एक्चुअली ये 4 है। क्या है ये 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 9 7 8 4, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा फिर तो ये, देखते हैं क्या बोला है। इफ नोटबुक इज कोडेड एज REGOLEN एंड शर्ट एज XYZBG, देन TORN टॉर्न इज कोडेड एज। लिख के देखते हैं। नोटबुक NOTBOOK, NOTBOOK, नोटबुक। नेक्स्ट शर्ट SHIRT, इसको किससे दिखा रहे हैं अपन, लिखते हैं। NOT नोटबुक को लिख रहा है वो REGOLEN, और SHIRT शर्ट को लिख रहा है वो XYZBG, देन TORN टर्न कोडेड एस। हमें निकालना है TORN किससे कोडेड होगा, देखते हैं। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है अपने को सोचना पड़ेगा, और अपन करेंगे उस हिसाब से, ठीक है। पहले बात करते हैं नोटबुक की। आखिर नोटबुक में इसको लिखा है REGOLEN। यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है क्या, कि ओ के लिए नोटेशन ई यूज किया गया है। तो देखो देखो, जहां जहां ओ है उसको वो ई लिख रहा है, जहां जहां ओ है उसको क्या लिख रहा है, ई ही लिख रहा है। टी के लिए जी यूज करा है इसने नोटबुक में, और टी के लिए ही शर्ट में यूज करा है जी। आई दोनों में नहीं है, ठीक है, उसके लिए फिर कॉमन जेड है। आर के दोनों में है, नहीं है। एस के दोनों में है, वो भी नहीं है। कोई बात, पहले टी की बात करते हैं। तो जितना आ रहा समझ में उतना तो करें हम। टी जी से डिनोट हो रहा है तो जी लिख देंगे। ओ की बात करते हैं, ओ ई है तो ई लिख देंगे। तो जी तो होना चाहिए ऑप्शन में। अपन 4 ऑप्शन देखते हैं। 4 ऑप्शन में देखा तो बी और सी वाला जो ऑप्शन है उसमें हमें जी मिल रहा है, मतलब अभी भी एक आध, और एक आध क्या, वो तो पूरे चारों ही चेक करने पड़ेंगे तब जाके कहीं बात बनेगी। ठीक है, करते हैं। आर किससे हो रहा है, बी से, यहाँ आर के लिए बी है तो बी लिख दिया। एन किसके लिए, एन आर, तो आर लिख दिया। जी बी आर आंसर होना चाहिए। अगर ऑप्शन में जी बी आर है तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, जी बी आर। होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।